ओके फाइन, सारे ध्यान दो। इफ इट इज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा Cl फर्स्ट। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन में किया, यहाँ पे भी जैसे आपने फिनोल में किया, यहाँ पे भी यही करोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, देयर इज नो ट्राई सब्स्टिट्यूशन एट ऑल, कीप इट इन मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, एक ऑर्थो और एक पैरा। कीप इट इन माइंड हमेशा। एक छोटी सी चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम ध्यान नहीं देते। जिस एटम के पास लोन पेयर है वो उस एटम पे अटैच है जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस के बाद ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल सीधे ऑर्थो और पैरा। तो एक चीज सोची, 25-50 रिएक्शन याद हो। क्या छोटी सी चीज है जो बुक में नहीं लिखी है कि जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जब भी प्रेजेंट है, अगर वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है ना, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। समझ आ गई? क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर, ऑर्थो और पैरा पे। फिनोल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑर्थो और पैरा पे। आगे आने वाले टाइम में लोन पेयर नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा, मैं बताऊंगा मेटा पे अटैक करो, तो वो याद हो जाएगा। ये छोटी चीजें ये दिमाग में बिठानी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लिखी नहीं जाती, ठीक है फाइन, बट याद हो। ये क्लोरीनेशन है। अगर नाइट्रेशन करते हैं तो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा? NO2 पॉजिटिव। अगर आप इस केस में CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अटैक करते हो, इसको बोलते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। सब वही सेम चीजें, वही की हैं, वही सेम चीजें, ठीक है फाइन। दोनों के दोनों रिएक्शन है, दीज आर कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों के दोनों, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रीडल-क्राफ्ट का ये रिएक्शन जो है, दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन, और ये क्या है? एसाइलेशन। कुछ भी पूछा है, आपको बता दिया ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर OCH3, एक क्लोरीन ऑर्थो पे आ जाएगा और एक क्लोरीन पैरा पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल और नॉट? समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। अगर ये HNO3 है तो NO2, एक ऑर्थो और एक पैरा पे। अगर CH3Cl है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 पॉजिटिव, तो एक CH3 ऑर्थो पे, एक CH3 पैरा पे। अगर इस केस में ये है तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल CH3Cl में CH3CO पॉजिटिव होगा, तो एक CO CH3 ऑर्थो पे और एक पैरा। इज दैट क्लियर? वही सेम चीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर क्लियर है? ये तो कर लोगे ना, ये 2-3 बार रिपीट हो गया इसलिए मैंने फटाफट करवा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। नाउ कम्स अनदर रिएक्शन व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्री में अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, छोटा सा ही टॉपिक है, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज द लास्ट टॉपिक बेसिकली, ये छोड़ गया था इसलिए करवाना, वैसे लास्ट टॉपिक पिछले था। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड मिथेनॉल को प्रिपेयर करना। CH3OH को प्रिपेयर करने के लिए यूज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन in the presence of zinc oxide and chromium trioxide। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, CO बीच में इंसर्ट कर गया, C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या बना देगा? HCH। समझ आई बात? CO हाइड्रोजन में इंसर्ट कर गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड बना था ना, टूट गया बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो HCHO यानी कि ये बन गया। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये समझ आ गई बात? उसके बाद हाइड्रोजन ऐड होना है सीधा, हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे OH और यहाँ पे HLO। ये तो किया हुआ है, निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन अल्कोहल की प्रिपरेशन में हमने किया हुआ है। इज दिस क्लियर? समझ आ गई बात सबको? ठीक है। एक और मेथड है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अल्कोहल, दैट इज C2H5OH, इथेनॉल। C2H5OH जिसको इथेनॉल बोलते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन। किससे प्रिपेयर होता है बेटा? फर्मेंटेशन से। क्या करते हैं? C12, इस केस में हम यूज करते हैं C12H22O11 जिसको वाटर से रिएक्ट करते हैं। C12H22O11 को वाटर से रिएक्ट करते हैं। जो वाटर से रिएक्ट, C12 ये इसको बोलते हैं सुक्रोज, दिस इज कॉल्ड सुक्रोज। वाटर से रिएक्ट किया, एक बन गया C6H12O6, एक और बन गया C6H12O6। एक को बोलते हैं ग्लूकोज और एक को बोलते हैं फ्रक्टोज। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, और इसकी लीवो रोटेशन मोर है, ठीक है, क्योंकि आपने डेक्स्ट्रो से स्टार्ट किया और लीवो मिक्सचर मिल रहा है लीवो, क्योंकि लीवो रोटेशन ज्यादा है तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, लीवो। दोनों का मिक्सचर है, जो ज्यादा होगी वही चीज डोमिनेट करेगी, लीवो बन गया, डेक्स्ट्रो से लीवो बन गया, इन्वर्जन होगी, क्या होगी, इन्वर्जन। इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेज, नाम है एंजाइम का इन्वर्टेज। और उसके बाद इस केस में नेक्स्ट इज, आगे हम यूज करते हैं ग्लूकोज को, C6H12O6, C6H12O6 को आगे जाइमेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं। जब जाइमेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू C2H5OH, ये याद ही करना पड़ेगा, N2CO। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इंडस्ट्री में जो अल्कोहल बनती है ऐसे बनती है, लेकिन अगर इस अल्कोहल में हम मिथेनॉल डाल देते हैं, मिथेनॉल टॉक्सिक है। मिथेनॉल क्या है, टॉक्सिक। इथेनॉल टॉक्सिक नहीं है, मिथेनॉल टॉक्सिक है। इंडस्ट्री में अल्कोहल में इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स करते हैं, क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं, और जो वर्कर काम करते हैं वो इथेनॉल को ड्रिंक कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें मिक्स कर देते हैं मिथेनॉल, ताकि फर्क ना पड़े एज ए सॉल्वेंट, लेकिन वो टॉक्सिक होती है। कई बार बोलते हैं ना जहरीली शराब पॉइजनस अल्कोहल, वो यही है, उसमें मिथेनॉल मिक्स होती है, दैट इज डेंजरस। और अगर इथेनॉल में पानी डाल देते हैं, 95% इथेनॉल और 5% पानी, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसको हम सैनिटाइजर से यूज करते हैं। कोविड में क्या सैनिटाइजर यूज किया ना खूब, तो वही सैनिटाइजर यूज, इथेनॉल एंड वाटर। दिस इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, सबको क्लियर हो गया? चैप्टर इज ओवर बेटा, चैप्टर इज ओवर। बाकी हम डन करेंगे, +2 का चैप्टर इज ओवर, +1 जो है वो स्टे करेगी क्लास, बाकी रीड कर सकते हैं।